समूचे प्रदेश में एसआईआर का कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है। वोटर पुनरीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। एसआईआर को लेकर मुस्लिम समाज क्या सोचता है? क्या एसआईआर फॉर्म मुस्लिम समाज ने भर दिया है? क्या ये होना सही है? और मुस्लिम समाज एसआईआर को लेकर क्या मत रखता है, क्या राय रखता है? हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो एसआईआर को लेकर आजकल गली चौराहे नुक्कड़ पर चर्चा करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले हम मेरठ के नायब शहर काजी जी से बात कर लेते हैं। काजी साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, आपकी राय क्या है? आपने एसआईआर फॉर्म भर दिया या नहीं, और एसआईआर कितना सही है? और जिस तरह से कार्य चल रहा है, बीएलओ कुंडी खटखटा रहे हैं घर घर जाकर के, इस प्रक्रिया को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, एसआईआर का काम चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ शहर के अंदर काफ़ी लोग जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल ये है, जहाँ तक अखबारों के अंदर देखा है कि ज़िलाधिकारी महोदय भी कुछ इलाकों के अंदर गए, घर घर जाके उन्होंने मालूमात की है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात कहने का मौका है कि अफसोस ये है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर जो बीएलओ जा रहे हैं वो घर घर नहीं जा रहे। वो कुछ इलाकों के अंदर किसी जगह बैठ जाते हैं और वहीं पर ही कोई अगर आ जाता है तो उनका फार्म भर देते हैं, वरना नहीं भरते। तो इसकी वजह से मुसलमान समाज की जो एसआईआर के अंदर जो भरना होना था वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कम तादाद में है। हालांकि अगर मेरठ का अंदाज़ा लगाया जाए कि कितने लोगों ने अब तक एसआईआर के फार्म भरे हैं, वो मेरा अंदाज़ा ये 60-70% के करीब तो भर दिए होंगे। लेकिन मुसलमानों की तादाद कम है, इसमें ज़्यादा तादाद होनी चाहिए। और क्योंकि कल इसकी आखिरी तारीख है 11 तारीख, इसलिए मेरी भारत सरकार से इस बात की, उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार से अपील है कि इसकी तारीख कम से कम 15 दिन और बढ़ाएं, जिससे जो लोग बाकी रह गए हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम इलाके के लोग बाकी रह गए हैं, वो लोग भी अपने फार्मों को भर सकें। जी, काजी साहब, आप क्या कहेंगे मुस्लिम इलाके में कितना % एसआईआर हो गया होगा? क्योंकि जिलाधिकारी महोदय से मेरी इस संबंध में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 97% के आसपास एसआईआर का कार्य मेरठ में पूर्ण हो चुका है। आप क्योंकि शहर के नायब शहर काजी हैं और अलग अलग क्षेत्रों में आप जा रहे हैं, एसआईआर को लेकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और उनसे आप भी अपील कर रहे हैं कि वो लोग अपना फॉर्म जल्द से जल्द सबमिट करें। एसआईआर फॉर्म भर तो लिए गए, लेकिन क्या वो सबमिशन हो पा रहा है मुस्लिम इलाकों में खासतौर से? जी, जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम इलाकों का तकरीबन 50% से ज़्यादा नहीं हुआ होगा। तकरीबन 85% हुआ होगा। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरठ का कुल का बता रहा 97, हालांकि वो भी मैं समझता हूँ वो भी नामुमकिन है। मेरठ के अंदर भी 97 का होना बहुत बड़ी बात है। ये मैं समझता, मेरे हिसाब से तो गैर मुनासिब है। लेकिन मुस्लिम इलाकों के अंदर जो परसेंटेज है वो मेरा अपना अंदाज़ा ये है 50% भी हो गई तो बहुत बड़ी बात है। क्या कारण आप मानते हैं कि इतना अभी कम एसआईआर फॉर्म सबमिट हो पाया है? वजह क्या है? खासतौर से मुस्लिम क्षेत्रों में क्या वजह आप मानते हैं कि जितना होना चाहिए था? क्योंकि 11 तारीख के लास्ट डेट बताई जा रही है, हो सकता है ये अवधि आने वाले दिनों में या फिर कुछ ऐलान भी हो जाए, लेकिन इतनी कम संख्या क्यों है, इतना कम % क्यों है मुस्लिम क्षेत्रों में? देखिए, परसेंटेज कम होने की मुसलमानों की ये 2 वजह हैं। एक तो मुसलमान क्योंकि ज़्यादातर गरीब है और बग़ैर पढ़ा लिखा है और मज़दूर तबका है। तो और मज़दूर क्योंकि वो ज़्यादातर दिन भर वो सुबह से जाके शाम को रात को घर में घुसते हैं, तो घर पे रहते ही नहीं। जब वो घर पे रहेंगे नहीं तो उनके फार्म कैसे भर दिए जाएंगे? और दूसरी बात यह है कि तालीम की कमी की वजह से भी वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे ज़्यादातर लोग। एक इसकी वजह, और तीसरी वजह यह है कि बीएलओ घर घर नहीं जा रहा है। इसकी वजह मैं समझता हूँ इन तीनों वजहों से ही मुस्लिम के अंदर जो फार्म भरे गए हैं वो कम तादाद में भरे गए हैं। जी, आपने अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया है? जी हाँ, मैंने अपना फार्म सबमिट कर दिया है? जी हाँ, फार्म कर दिया, सबमिट कर दिया। तो आप मुसलमानों से क्या कहना चाहेंगे? मैं मुसलमानों से ख़ासतौर से इस बात की अपील करूँगा कि अपने अपने इलाके के अंदर ख़ासतौर से सभासद जो हैं वो अपने इलाके के सभी लोगों के फार्मों को मुकम्मल कराएं। जो रह गए हैं उनको भी कम कराएं। इसमें हमने जमीयत उलमा की मेरठ की तरफ से उलमा इकराम से भी अपील की है और मस्जिदों के अंदर भी हम अपील करते हैं कि वो मस्जिदों में अपील करें और मस्जिदों के अंदर जो लोग बाकी रह गए हैं उनके फार्म जल्द से जल्द भराए जाएँ। और सरकार से हमारी उम्मीद
दरख्वास्त है कि इसकी तारीख को बढ़ाया जाए। एसआईआर कितना सही आप मानते हैं? वोटर पुनरीक्षण कितना आवश्यक है इस देश में? देखिए, वोटर परसेंटेज तो वाकई में बहुत ज़रूरी होना चाहिए कायदे में, लेकिन जो अभी बिहार के अंदर हो चुका है, जो एक अंदाज बिहार का है और कोई बंगाल वगैरह का है, उसके अंदाज से ये है कि वोटें बहुत कम हुई हैं, वोटें घट गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर वही हिसाब यहाँ रहा तो मैं समझता हूँ हमारी वोटें कम हो जाएंगी। एसआईआर के अंदर फुल के होने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए था, टाइम कम होने की वजह से पूरी फार्म नहीं भर पा रहे, फुल लोग फार्म नहीं भर रहे, इसलिए तो इसकी डेट जो है बढ़नी चाहिए। वोटें कम क्यों हो जाएंगे काई साहब? देखिए, वोटें तो कम इसलिए हो जाएंगी कि लोग फार्म ही नहीं भर पाएंगे। हमारे ख़ास तौर से जो जाहिल किस्म के जो बगैर पढ़े लिखे लोग हैं और जो बेचारे मजदूर लोग हैं, वो इन कामों को नहीं कर पाएंगे, तो वह जाहिर है वोटें तो कम ही हो जाएंगी। और आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे काई साहब की जो है जो घुसपैठिए हैं उनको जो है ट्रेस किया जाए, उनको ट्रैक किया जाए और एक्शन लिया जाए। अगर कोई बांग्लादेशी रह रहा है, कोई रोहिंग्या रह रहा है, तो उस पर भी एक्शन लिया जाने की आवश्यकता है, इनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाना चाहिए। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? जी हाँ, वो तो बात सही है। अगर कोई बाहर का आदमी यहाँ रह रहा है, दूसरे मुल्क का है, बांग्लादेश का है, अगर रह रहा है तो जाहिर है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। उसमें हमें कोई इसमें एतराज़ नहीं है। योगी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाएं और जो लोग भी ऐसे ट्रेस किए जाते हैं उनको वहाँ पर भेजा जाए। जी हाँ, ठीक कह रहे हैं हम। जो बात सरकार कह रही है, अगर इस तरह के कोई हैं, वाकई हैं, गलत ना हो, ऐसा ना हो कि वो कोई हो बाहर के हों नहीं और उनको बाहर के बनाकर उनको निकालने की कोशिश की जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नायब शहर काजी जिन्होंने बताया कि किस तरह से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर वो क्या कहते हैं। आपकी क्या राय है? आप का एसआईआर हो गया? जी, मेरा एसआईआर हो गया। अच्छा, तो इस प्रक्रिया के बारे में क्या कहेंगे? जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है ये सही है? वोटर पुनरीक्षण होना चाहिए, गहन वोटर पुनरीक्षण होना चाहिए, जांच परख होनी चाहिए। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, जांच होनी चाहिए, जो वोटर सही हैं या गलत हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत से हमारे गरीब और मजदूर तबके के जैसे 2003 की कैद लगा दी। बहुत से के माँ बाप उससे पहले ही मर चुके हैं, वो ज़िंदा, लेकिन उनकी 2003 में वोट ही नहीं आई। ऐसे बहुत लोग हैं और उनके माँ बाप मर चुके हैं, उनकी उम्र खुद 60-60 साल हो रही है और उनकी वोटें हैं लेकिन 2003 की लिस्ट में नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी सहूलत देनी चाहिए। जो बाहर के लोग हैं उनके लिए तो कोई भी नहीं कहेगा अपने मुल्क में हम उन्हें जगह दी जाए, लेकिन जो हमारे यहाँ के हैं और उनके बाप दादा यहीं हैं, और इस तरह की सहूलत की जाए इसमें कि ताकि सब लोग ही हमारे मुल्क के रहने वाले, उनकी सबकी वोट बने और इस मुल्क की जो सेकुलर ताकत है वोट देने की, वो और मजबूत हो। तो क्या किया जाए? आप क्या राय देते हैं? क्या होना चाहिए? एसआईआर जिस तरह से चल रहा है, क्योंकि बेलोज ग्राउंड पर हैं, घर घर जा रहे हैं और कई साहब ये कहते हुए नज़र आए कि भाई घर घर नहीं जा रहे हैं, एक जगह इकट्ठा होकर के फॉर्म सबमिट कराए जा रहे हैं, फॉर्म दिए जा रहे हैं। आप ग्राउंड पर क्या देख रहे हैं? आप लोग मुस्लिम क्षेत्रों में क्या देख रहे हैं? देखिए, BLO जा रहे हैं, लेकिन उनकी मदद जो है पढ़े लिखे लोग महल्ले के खुद कर रहे हैं। सभासद भी, जो समाजी लोग हैं वो भी, तंजीमों के लोग भी मिलजुल के, ताकि सबके घरों तक फार्म पहुँचे एसआईआर का और सब लोगों की वोट बने। तो आप ये भी कह रहे हैं कि तारीख बढ़ाई जानी चाहिए, जैसे 4 तारीख से 11 तारीख हो गई, ये तारीख और बढ़े ताकि और अच्छे से इसका पुनरीक्षण हो पाए और लोगों को जो उनके कागजात सबमिट करने हैं उसके लिए जो वक्त लगता है, आप बता रहे हैं कि बाप दादा और कोई अगर रह रहा है और उसके पास उस तरह के कागज़ नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए और शासन प्रशासन को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी सहूलत के रास्ते इख्तियार करने चाहिए जिसमें बहुत सारे कागज़ बताए भी ये हों। जन्म प्रमाण पत्र आजकल, अब जो पुराने लोग हैं जन्म प्रमाण पत्र उस वक्त ज़माना नहीं था बनवाने का इस तरह, अब तो नए लोग बनवा रहे हैं। अब वो इतने 70 साल का गवाह कहाँ से लाएंगे उसमें? आपके यहाँ जब BLO आया तो आपने अपना कौन सा कागज़ दिया? हमारे 2003 की लिस्ट में हमारी वोट थी, अच्छा। तो जो अब आई उसमें वही, जो उसका नंबर वगैरह सारी चीज़ें हमने वही चढ़ा और दी। अन्य लोगों को क्या परेशानी हो रही है? आप क्या देख रहे हैं? कुछ लोगों की परेशानी हो रही है, 2003 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, जबकि उनकी बाकी और हैं पुराने यहीं के रहने वाले, उनके ज़मीन में किसी न किसी में उनके बाप दादाओं के नाम है, लेकिन माँ बाप की वोट नहीं है उनकी। तो अब वो कहाँ से साबित करेंगे? तो ऐसी सहूलत हो कि ताकि सब लोग ही की, इसी वजह से जो कम हो रही वोट, उसकी एक वजह ये भी है कि किस लोगों की वोटें नहीं आई और उनके जो कागजात हैं, जो चीज़ें हैं इस तरह की, वो नहीं मिल पा रही। तो ऐसी जब हमारे मुल्क में वोट देते हुए आ रहे हैं, वो रहते हुए आ रहे हैं और हमारे मुल्क के हैं, उनके पोतों की वोट आ गई, दादा की वोट आ गई, बेटे के बीच में वोट नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत सारी, क्योंकि इससे पहले जो अब जागरूकता पैदा हुई 2003 से पहले लोगों में इतनी जागरूकता भी नहीं थी, सादे लोग थे।
तो वोट की अहमियत लोगों को बताई गई तंजीमों ने, जब पार्टियों ने, तो अब अक्सर लोग बनवा रहे हैं। तो ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए कि कोई भी ना रहे। हाँ, अगर कोई बाहर का है तो उसको तो कोई भी हम अगर नाम कोई के बाहर का किसी दूसरे देश का रहता हुआ मिलता है, झुग्गी झोपड़ियों में हो या कहीं और, जैसे पुलिस लगातार सत्यापन कार्य भी कर रही है, बांग्लादेशी कोई रह रहा है, रोहिंग्या कोई रह रहा है, तो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, उसको भेजा जाना चाहिए। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे नाइब शरका है सामने, अगर हकीकत में है वो सही छान भी, ऐसे नहीं किसी के, बहुत से ऐसे मजदूर तबके के लोग हैं बेचारे, पहले कागजात किराए पे मकान पे रहते हैं, उनके पास कोई बेनामे का कागज़ भी नहीं है, और उनकी वोटें अब बनी, उस वक्त उनमें मजदूर तबके में ख़ास तौर से जागरूकता नहीं हो लेकिन पाती। कागज़ तो दिखाने पड़ेंगे ना, हाँ, कागज़ तो होने ही चाहिए, तभी आप अपने आप को साबित कर पाएंगे कि हम यहाँ के नागरिक हैं। तो उनके लिए जो मुल्क के हमारे ऐसे कागज़, ऐसे रास्ते हों ताकि वो भी सब के सब उनके एसआईआर के फार्म भरे जा सकें। जो मुल्क के हैं वो तो तहकीक हो सकती है भी, उनका कोई ना कोई है। बहुत से रक्षा मजदूरी वाले ऐसे होते हैं बेचारे, आज किराए पे हैं, उस ज़माने में उनके पास कोई बेनामे के कोई सादगी थी, नहीं बनवा पाए वो कागज़, तो उन्हें ऐसी सहूलत दी जाए ताकि वो भी इस मुल्क के हैं, इस मुल्क में जो बेचैनी उनके दिलों में वो ख़त्म हो जानी और चाहिए। इस प्रक्रिया को आप सही मानते हैं, ये होना चाहिए? हाँ, सही मानते हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के, ये कितना इम्पोर्टेंट इशू है? क्योंकि समूचे देश में एसआईआर कराया जा रहा है, अलग अलग राज्यों में कराया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी लगातार बीएलओज कॉन्टिन्यूसली घर घर जा ही रहे हैं, कुंडी खटखटा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसे, आप सही मानते हैं, और इस प्रक्रिया के बारे में क्या कहेंगे? एक तो जो ये प्रक्रिया शुरू हुई है, इसके अंदर शुरू से ही कमी रही है कि इस एसआईआर की जिस तरीके से इसकी प्रचार प्रसार होना चाहिए था, उस तरीके से प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ। दूसरा, बीएलओ को ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई जैसी दी जानी चाहिए थी, क्योंकि बीएलओ के अंदर भी सब में एकरूपता नहीं है। जो इंटेलिजेंट हैं उन्होंने तो अच्छी तरीके से काम कर लिया, मगर बहुत सारी गलतियां बीएलओ ने खुद ही कर रखी हैं। जैसे इस प्रक्रिया के अंदर 3 इन्होंने वो बनाए हैं। एक तो है कि जिनका 2025 में भी नाम है और 2003 में भी नाम है। दूसरे वो लोग हैं जिनके 2025 में नाम है मगर 2003 में उनके माँ बाप के दादा दादी के वोट हैं। तीसरे वो लोग हैं जिनके अब तो नाम है मगर पिछले उनके कोई उनका मिलता नहीं है। 2003 में ना उनके माँ बाप का मिलता है ना उनका दादा दादी का मिलता है। सबसे ज़्यादा परेशान लोग वो हैं जो तीसरी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। उसके अंदर जो रखा गया है उसके अंदर माँ बाप को रखा गया है और दादा दादी को रखा गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं की शादियां हुई तो ऐसा हुआ उनकी 18-19-20 साल की उम्र में शादी हुई, उनका अपने घर पे भी वोट नहीं बन पाया था। इतने में वो शादी होकर आई तो ससुराल में भी नहीं बन पाया था। उनकी मैपिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है महिलाओं की, क्योंकि वो जब उनकी शादियाँ हुई उनकी अपने घर पर नहीं बन पाई, जब ससुराल के अंदर पहुंची तो 2003 में उनकी वहाँ पर भी नहीं बन पाई। और कई जने ऐसे हैं, क्योंकि मैं भी बीएलओ की उनके मेहनत में साथ लगा हुआ था उनका साथ देने के लिए, तो कई लोग ऐसा है जिनके माँ बाप की डेथ 2003 से पहले हो चुकी थी, उनके सगे भाइयों का वोट है, मगर चूंकि जो इसके अंदर प्रक्रिया दी गई है सगे भाई की वो रिलेशन नहीं माना जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि अगर एक महिला है उसके सगे भाई है, उसकी 2003 में वोट हैं, तो उसको उसके माँ बाप से ना मानकर, जिसके माँ बाप यानी कि जिंदा नहीं है, तो उसके भाई से मान लेनी चाहिए। मगर इस प्रक्रिया का ना एक बहुत बड़ा झोल है। सबसे ज़्यादा इसमें जो परेशान है वो महिलाएं हैं। दूसरा जो मैंने ग्राउंड के ऊपर जो मैंने महसूस किया, दूसरी परेशानी उन लोगों के लिए जिनके अपने मकान नहीं है। वो 2003 में कहीं और मकान में रहते थे, 1995 में कहीं और रहते थे, क्योंकि जैसे भी कोई भी किराएदार आता है, मकान मालिक कोई भी किसी अपने किराएदार की वोट नहीं बनने देता, क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान है। किराएदार जो मकान मालिक होता है अपने किराएदार को वो समझता है कि कहीं ये मेरे मकान पे कब्जा ना कर लेगा, ये मुकदमेबाजी ना कर लेगा, उसके कागज़ बन जाएंगे। वो लोग किराएदार की वोट नहीं बनने देते। इसी वजह से जो किराएदार हैं उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर की उनकी 2003 की मैपिंग नहीं हो पा रही, 2025 में हो रही है। दूसरे वो लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसान लोग हैं, तो उनके किसी की बनी हुई है, किसी की बनी हुई नहीं है। जब जो इस वक्त में जैसे अभी इस प्रक्रिया के एसआईआर के बारे में चल रहा है, 2003 के अंदर, क्योंकि मैं उस टाइम 19 साल का था, मेरे याद है उस टाइम भी ये ऐसा हुआ था, मगर ऐसा ज़ोर शोर नहीं हुआ था, ऐसा फॉर्म नहीं भरा गया था। उस टाइम पहली बार हमारा पहचान पत्र का फ़ोटो भी खिंचा था, तो मेरे इसमें याद है क्योंकि मैं शुरू से इसमें एक्टिव रहता हूँ। तो जब ऐसा ज़ोर शोर से नहीं हुआ था, लोगों ने उसे लाइटली लिया था। तो मैं ये समझता हूँ इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहिए,
और सगे संबंधियों के ना माँ बाप के साथ साथ सगे भाइयों को भी लेना चाहिए। जैसे दादा दादी को माना गया तो सगे चाचा और ताया को भी मान लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि 2000 बहुत सौ की डेथ जैसे 2003 से पहले हो गई, तो 2003 से पहले किसी और को भी मानना चाहिए था, 1994 वाली को मानना चाहिए था, क्योंकि जनता में तो सब लोग रहते हैं ना, सबकी अलग अलग परेशानियाँ हैं। तो मैं ये समझता हूँ उसके ना बहुत सारे अमेंडमेंट की ज़रूरत है। जैसे बीएलओ ने शुरू में जो फार्म भरे, इसका ना करेक्शन का ऑप्शन नहीं था। जब बीएलओ ने गलत भर दिया या लोगों ने ही गलत भर दिया तो चुनाव आयोग को महसूस हुआ, शिकायतें पहुंची कि इसके अंदर बीएलओ को ऑप्शन दिया जाना चाहिए करेक्शन का, तो उन्होंने करेक्शन का ऑप्शन खोला। तो मेरी मांग तो यह है, जैसे करेक्शन का ऑप्शन खोला गया है, ऐसी सगे संबंधियों के ना सगे भाई का, सगे ताया का, सगे चाचा का भी रिलेशन खोलना चाहिए। और मैं समझता हूँ जब तक पूरी प्रक्रिया यानी कि सारी चीज़ों को अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे, आप कैसी भी लिस्ट बना लो, वो शुद्ध नहीं होगी। क्योंकि इस प्रक्रिया को तो आप सही मानते होंगे कि ये प्रक्रिया तो बहुत ज़रूरी है। ये देश में जो है हर वोटर की पहचान होनी चाहिए। खाली मुसलमानों के लिए नहीं कहूँगा, मैंने जो ग्राउंड के ऊपर देखा है, जो किराएदार है, जो गरीब है, जो मजदूर है, वो मुसलमान भी है और वो क्या नाम है हिंदू भी है, वो दोनों परेशान हैं। और एक उनके अंदर डर का माहौल है। जब से वो डिटेंशन सेंटर की बात आई है, गरीब आदमी जो है वो डर रहा है, वो सोचता है मैं मेहनत मजदूरी करने वाला, मैं कहीं इस पछड़े में न पड़ जाऊँ। भाई डिटेंशन सेंटर तो इसलिए बनाए जा रहे हैं कि जो दूसरे देशों के लोग अगर रह रहे हैं तो उनको ट्रैक किया जाए, उनको ट्रेस किया जाए और उनको डाला जाए, उनको उनके मुल्कों में वापस भेजा जाए। तो इसमें डरने की क्या ज़रूरत है? वो मतलब जो असली है, जो नागरिक है इस देश का, उसको डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। वो ये मानकर चल रहा है, मैंने आपसे शुरू में कहा प्रचार प्रसार नहीं है, वो ये मान के चल रहा है जिसका नाम नहीं आएगा उसे डाल दिया जाएगा। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि मैं इस देश का हूँ तो मुझे नहीं डाला जाएगा। उनके अंदर डर है, अगर इस लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं आया तो मैं डाल दिया जाऊंगा, भले ही मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो इस डर को कैसे दूर करे प्रशासन, क्या करना चाहिए उसको? जैसे ये तो सरकार का और चुनाव आयोग का काम है कि वो सारी चीजों को स्पष्ट करे और वो कहे खुलकर कि जो भारत का नागरिक है उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसके हाँ कह रहे हैं, मगर आप जो है ना उसके ना अमेंडमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि सगे संबंधियों के लिए आपने सिर्फ माँ बाप को खोला है, दादा दादी को खोला है, आपको सगे भाई को भी खोलना चाहिए, आपको सगे ताया का भी खोलना चाहिए। सब लोग हैं, जैसे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, एक ही परिवार के 10 लोग मर गए, एक परिवार में एक ही बच्चा, हमने अखबार के अंदर बहुत सुना है, एक परिवार में एक बच्चा बचा है। अब बताइए उसका 20 साल बाद अगर दोबारा से SIR होता है तो उसको कहाँ से मिलेगी मैपिंग? आप क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के, क्या सोचते हैं? और जो हो रहा है SIR, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? नहीं, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक है। इस तरह की कार्य होने चाहिए, उससे चिन्हित होते हैं लोग, उससे पता चलता है कि हम कितने जागरूक हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा, तो लोगों को जागरूक होना चाहिए और इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहिए। और जो जो चीज़ें जिससे सामने आ रही हैं, इसीलिए हम ये चौपाल आप लोगों के साथ कर भी रहे हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्षेत्रों में, वो भी चुनाव आयोग तक जाए और उसका समाधान भी हो। डेट बढ़नी चाहिए, ये भी आप सोचते हैं? हाँ, जिनका नहीं हो पाया अभी तक, जिनकी वजह से ये टाइम बढ़ा भी था, तो वो बढ़नी चाहिए। और अगर नहीं हो पाया, जैसा कि काई जी ने बताया अभी कि 70% ही हुआ है अभी, तो उसको 100% होना चाहिए। लोगों को जागरूक होना चाहिए उस चीज़ के लिए। जब गवर्नमेंट खुद चल के हमारे पास आ रही है तो हमें उसका पूरा साथ देना चाहिए, वो हमारे फ़ायदे के लिए ही है। फायदे के लिए है। अच्छा, कैसा आखिरी सवाल, डिटेंशन सेंटर शब्द से क्या मुस्लिमों में इस बात का खौफ है, इस डिटेंशन सेंटर शब्द से? हाँ, इससे डर खौफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो लोग खुद परेशान हो रहे हैं कि इसके ज़रिए से कहीं उनको नुकसान ना पहुंच जाए। जी हाँ। तो देखा आपने किस तरह से मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने अपनी बात रखी है और जो जो प्रॉब्लम्स लग रही हैं उनके बारे में खुलकर बताया है। मुस्लिम इलाकों में डिटेंशन सेंटर को लेकर भी खौफ है, ऐसा नायब शहर काजी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जो गरीब तबके का मुसलमान है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसके दिमाग में ये बात भी चल रही है कि कहीं उन्हें डिटेंशन सेंटर में ना डाल दिया जाए। SIR को लेकर जो अभियान है वो लगातार बेहद तेज़ी से चलाया जा रहा है और मुजफ्फरनगर जनपद स्तर पर जो जिलाधिकारी और SSP हैं वो घर घर और दर दर जाकर तमाम अधिकारियों के साथ जागरूक अभियान भी चला रहे हैं कि जो मतदाता हैं, जो लोग हैं, वो SIR फार्म भरें। अब ऐसे में तिथि भी लगातार बढ़ाई भी जा रही है। मेरे साथ कुछ मुस्लिम समाज से जुड़े कुछ लोग हैं, मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मैं खालापार में मौजूद हूँ। इनसे बात करूँगा कि आखिर SIR को लेकर इनका क्या कहना है। SIR को लेकर आपका क्या कहना है, क्या मानते हैं आप? ठीक है, SIR जो वोट गलत हैं वो कट जाएंगे,
जो लोगों के वोट नहीं बने हैं वो बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो होता आ रहा पहले से, लेकिन ये है इसमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए लोगों को, टाइम से हो जाएगा कि सब लोग भर देंगे। ये है मेरा मानना। आपने अपना SIR जो फार्म है वो भर दिया अपने परिवार का अपना? हमने अपना भर दिया, अपने परिवार का और महल्ले के सभी लोगों का भरवा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो SIR को लेकर कोई आपको दिक्कत, कोई परेशानी अड़ोस पड़ोस में आपने सुना हो, समझा हो, जाना हो कि कोई दिक्कत आ रही हो किस तरह की? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई ना, यहाँ हमारे महल्ले में कोई इस तरह की कोई दिक्कत आई है, ऐसी कोई बात नहीं। बाबू जी आपका नाम? हाजी ताहिर। साहब ये बताइए SIR को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना ठीक है, कोई नहीं, जो गलत वोट है वह ख़त्म हो रहे हैं और नए सिरे से वोट बन रहे हैं। और हमारे महल्ले में करीब महल्ले पड़ोस के घर के सभी लोगों ने SIR के कागज़ भर दिए। तो आपने भर दिया, कोई समस्या तो नहीं आ रही? जी, कोई समस्या नहीं। प्रधान जी क्या कहेंगे SIR को लेकर? ऐसा है, SIR को लेकर जो है, जो टाइम 1 महीने का रखा गया था, फिर उसके बाद 7 दिन बढ़ाया, 1 हफ़्ता, फिर अब आशंका है कि 2 हफ्ते और बढ़ जाएंगे। कुछ लोग जो है मिसगाइड हैं, जैसे एक ही घर में 3-3 BLO को अलग अलग नंबर से वोट का वो करना पड़ रहा है। एक ही घर में 4 BLO भी हैं कि एक ही घर में 4 BLO जो हैं उनके अलग अलग सिस्टम है वोटों के देने के, बटे हुए हैं वोट। तो एक तो ये उलझन रही लोगों को, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि बेचारे जो भले लोग हैं, कुछ दिमागी तवाज़ुन कम है, वैसे परिवार हैं बहुत, उनकी जो है बेचारों की कागज़ की पूर्ति नहीं हो पाई किसी तरह भी, उन्हें कभी वोट बनवाए नहीं उन्होंने, ऐसे लोगों को परेशानी रही। और दूसरी बात यह है, जैसे अभी एक मुकदमा दर्ज हुआ कि परिवार के लोगों ने फार्म भर दिया। भाई देखो, कोई आदमी हैदराबाद है या कोई आदमी कनाडा है या कोई सऊदी अरब है या कोई दुबई में है, तो उसके परिवार का आदमी को इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो SIR का फार्म भरे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भाई अब 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए खर्च करके आवे और SIR का फार्म भरे। ऑनलाइन भर सकते हैं वैसे, लेकिन जो है यहाँ भी थोड़ी छूट होनी चाहिए। ऐसे मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए कि भाई अगर भाई ने, ताए चचा ने, किसी ने भर दिया फार्म तो उसको मुकदमा दर्ज हो। प्रधान जी, हमने देखा कि जो आपकी चौपाल है, चौपाल पर यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग बैठते हैं, चर्चा भी होती है और निश्चित तौर पर SIR को लेकर भी चर्चा हो रही होती होगी, तो उस पर क्या कहना है मुस्लिम समाज? SIR में देखो ऐसा है, मुसलमान तो जितना भी SIR में लगा हुआ है उनके सब, मेरा मानना है कि उनके कागज़ मजबूत हो रहे हैं और होने भी चाहिए। जो लोगों के कागज़ नहीं थे उन्होंने कागज़ बनवाए भी हैं, बनवा रहे हैं लोग। दूसरी बात इसके साथ साथ ये है कि मैं फिर वही बात कहूँगा, जो गरीब लोग, कमज़ोर लोग, जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग बेचारे परेशान हैं, वो लोग परेशान हैं और उस परेशानी का हल कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर उनके जैसे ये बच्चा है, ये बेचारा 5 दिन से मेरे पास लगातार आ रहा कि जी मेंबर से लिखवा दो मुझे, हमारा कुछ भी नहीं है, कार्ड आधार कार्ड है, ये दिखा रहा। क्या समस्या है आपको? मैं ये है, मैं 15 दिन से 15 दिन से आधार कार्ड, पैन कार्ड मैंने जेब में डाल रखा है और मैं मेंबर के पीछे लगा पड़ा है कि मेंबर जी ये काम तुम्हारा जिम्मेदारी से ये काम करा दो, और हम उसे फार्म को भरकर अपना वोट जमा कर देंगे। इसलिए वजह से तो मेंबर ने 11 तारीख कलेक्टर मुझे टाइम लिया है और हम उनसे 6 तारीख कलेक्टर के पीछे लगे रहे, उसने हाँ ना का कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि आपका जो SIR फार्म है वो नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। आपने भर दिया अपना फार्म? नहीं। क्यों, क्या वजह है? हमारा वोटर लिस्ट में तो नाम है पर वो नहीं आ फॉर्म हमारा। तो आपने ढूंढवाया, किसी अधिकारी से मिले? बहुत मिल लिए, नुकहरे अगली दफ़ा आवेगा, वो कौन सी तारीख बता रहे, अगले महीने जनवरी में आवेगा, इस वजह से हमें परेशानी हो रही बहुत। आपने भर दिया? हाँ भर दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपने भरा? जी भर। आपकी वोट है? जी भरा? मैंने फॉर्म भर दिया, बट अभी वोट का पता नहीं आएगा या नहीं। जो नए फॉर्म आ गया था आपका? जी जी, जो नए वोट हैं वो वोट बनने चाहिए। बहुत सी वोट जगह बन गई मेरी, बस ये समझो। बहुत सी जगह ऐसा है कि भाई। तो वकील साहब, आप भी थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी दें, जो SIR का मुद्दा चल रहा है, SIR फार्म का, उसको लेकर के कोई किस तरह की समस्या आ रही है, कोई बात कोई कहना चाहते हो, किस तरह का आप उसको SIR को मानते हैं, थोड़े अपने विचार साझा करें। SIR के बारे में मेरा कहना यह है
कि इससे जागरूकता आ रही है, पब्लिक अवेयर हो रही है, वो चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, सभी लोग अवेयर हो रहे हैं इसके बारे में। और लेकिन ये जो नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं कि रामपुर में मुकदमा दर्ज हो गया और मुजफ्फरनगर में भी शायद ये सुनने में आया मुकदमा दर्ज हो गया, ये मुकदमा दर्ज करना ठीक नहीं है। एक्चुअल में क्या है, पहली बात तो सरकार ये कह रही है, किस तरह के मुकदमे की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है कि मुजफ्फरनगर में कोई मुकदमा हुआ है। ये मुझे आज मुझे ये पता चला है, वो मुझे करेक्टली जानकारी नहीं है पूरी कि किसी ने अपने भाई का फॉर्म भर दिया, वो किसी अन्य जनपद का मामला। हाँ। और उस पर आपका ये कहना है कि उनको इजाज़त मिलनी चाहिए, घर परिवार के लोग अगर बाहर हैं। जब आपने सरकार ने अपने फॉर्म में ये बात मेंशन की हुई है कि आप जो है अपने परिवार के किसी भी सदस्य का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है आपको ब्रैकेट में या अपने साइड में उसका रिलेशन खोलना होगा, तो उसके बाद मुकदमा दर्ज करने की बात क्या है? ये बिल्कुल गलत है और ये अच्छा नहीं है। हम मांग ये करते हैं कि वो मुकदमा जो दर्ज हो गया वो ख़त्म हो जाना चाहिए। आपने भर दिया? जी भर दिया, घर परिवार ने सबने भर दिया। आपने भी भरा SIR फॉर्म? हाँ जी भर दिया। कोई बात ऐसी आप साझा करना चाहते हैं हमसे न्यूज़ 18 के माध्यम से? कोई बात साझा तो करना चाहे, SIR तो होनी नहीं चाहिए, या SIR की क्या ज़रूरत है? जी, जैसे 1941 से होता रहा ऐसे होता, तो ये तो पब्लिक को परेशान करने वाली बात है और कुछ नहीं है। तो मतलब आपका मानना है कि जो SIR फार्म भराए जा रहे हैं, SIR जो चल रहा है कार्यक्रम, ये ठीक नहीं है? ये ठीक नहीं है भाई, लोग घर से ले जाते नहीं के भर के, हमेशा से 1941 से होता रहा। तो आप ये बताइए, आप ये बताइए कि अगर किसी मतदाता की वोट 2 जगह या 3 जगह है, या कुछ ऐसे मतदाता हैं जो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, या कई ऐसे मतदाता हैं जो यहाँ रहते थे, किराए पर रहते थे, छोड़कर चले गए, कहीं अन्य जगह उन्होंने वोट बना ली, तो SIR के माध्यम से जो लोगों की कई वोट हैं वो एक जगह वोट हो जाएंगी। एक वोट होने से कोई दिक्कत थोड़ा ही ना है। एक ही वोट तो एक ही होती है। तो जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनकी वोट कट जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत? हाँ नहीं, वो तो कटती है, जिनकी मृत्यु होगी वो तो हमेशा से कटती आई है। SIR का तो जो मतलब 1960 में मर गए उनकी वोट आ रही है क्या? वो तो BLO हमेशा से काटते हैं, कोई नई बात थोड़ा ही है। SIR ही तो नया है, पब्लिक को परेशान करने वाली बात है और कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर के लोगों का यही कहना है, जो लोग थे, कि जो SIR फार्म है वो जो भरा जा रहा है वो ठीक है, व्यवस्था ठीक है, लेकिन इस पर जो समय सीमा है वो थोड़ी बढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी ज़रूर थे जिनको कुछ परेशानियां आ रही हैं, कुछ समस्याएं आ रही हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एक सज्जन थे जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो SIR फार्म है उसको लेकर जो है परेशान करने वाली बात है। मेरे साथ मौजूद हैं ये दिलसाद पहलवान है, जो कि इस क्षेत्र के बहुत ही मौजिज़ व्यक्ति हैं। दिलसाद जी, SIR को लेकर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, SIR कितना ठीक है? क्या आपने SIR फार्म भरा? फूल सारे भर दिए हमने तो, मगर जिसमें जहालत थोड़ी सी विचारों में है, कम पढ़े लिखे हैं, उनमें परेशानी ज़्यादा आ रही है। हमने एक बच्चे ने सबने भर दिया, हमें कोई दिक्कत भी नहीं इस तरह की। खतरा तो नज़र जैसे लोग बता रहे हैं कि तुम्हें वहाँ भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं। अपने सब कागज़ धीरे धीरे सही कर रहे हैं और इंशाल्लाह ठीक भी हो गए, 80% ठीक भी हो गए हमारे लोगों के। और जो थोड़े बेचारे कम पढ़े लिखे उन्हें जो थोड़ी परेशानी हो रही है, और तो बात नहीं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी। मतलब अब ये कागज़ और वो कागज़, एक आधा ऐसे आइटम बता दो जो ये आइटम है ये ले लो और बस से तुम्हारा SIR पूरा हो जाएगा। 30 आइटम बता दिए, उसमें 30 कट्टे हो ना हो, उसमें हो ना हो, अब ये ले आओ ये ले आओ, बस ये, वरना हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने सब फॉर्म भर दिए। हाँ, थोड़ी मोड़ी जो समस्याएं आ रही हैं उनका कहना है कि लोगों को बेवजह परेशान ना किया जाए, और उसके बाद जो SIR फार्म है वो लगातार ये भर भी रहे हैं और चाहते भी हैं SIR फार्म की जो प्रक्रिया है वो बेहतर ढंग से चल रही है और ये सही भी व्यवस्था है। लेकिन कुछ जो समस्याएं इनको आ रही हैं उनका समाधान ये चाहते हैं। देश भर में SIR प्रक्रिया चल रही है। SIR को लेकर मुसलमान क्या सोचता है, क्या समस्याएं हैं, इसको लेकर बात करने के लिए हम बागपत के बड़ौत में बात करते हैं सीधा। सर, SIR चल रहा है, क्या कहेंगे उसको लेके, क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार का विशेष गहनता पुनरीक्षण एक कार्यक्रम जो चला, उसमें डुप्लीकेट वोटर, बाहर के लोग, घुसपैठिया, तमाम इन चीज़ों को लेकर सरकार का कहना ये है कि भाई जो इस देश का मूल लोकतंत्र को मानने वाला है, इस देश का मूल निवासी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पूर्वज इस देश के रहने वाले थे, सदियों से इस देश के लिए क्रांति की राह पे, आज़ादी की लड़ाई में तमाम इस देश के लोगों ने अपनी शहादत दी। आज सरकार हमसे कह रही है, जैसे एक एग्ज़ाम होता है ऐसे हमसे हमारे कागज़ मांगे जा रहे, ये साबित किया जा रहा कि आप इस देश के मूल निवासी है या नहीं है। उसके लिए 12 दस्तावेज सरकार ने कहा। बस थोड़ी सी परेशानी लोगों के साथ ये आई कि इसमें टाइम कम मिला, टाइम कम लोगों की वजह से कुछ लोग फार्म नहीं भर पाए, लेकिन अधिकतर लोग इस देश के मूल निवासी है और लोकतंत्र के लिए ज़रूरी भी था
मैं कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसलों को सही मानता हूँ। जो डुप्लीकेट वोटर है वो कटना चाहिए। क्या आपने जो अपना शहर फॉर्म भर लिया? जी मैं SIR फॉर्म भरा, उसमें बस परेशानी ये है कि थोड़ा सा BLO अगर उसमें सहयोग करे तो और तमाम चीज़ें अच्छी रहेगी, लेकिन फिलहाल की कंडीशन ये है कि टाइम बढ़ना चाहिए। इसके लिए हम सरकार से मांग करेंगे। ज़्यादातर लोग इस देश के मूल निवासी है, उन्हें कोई परेशानी की बात नहीं है। दस्तावेज हमारे पास है। आपको आई जो है SIR को लेकर, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? SIR को लेके समस्या ये है कि कुछ लोगों के तो फार्म नहीं मिल पाए लिस्ट में, उनके 2025 वाली में 2003 में नहीं है, किसी के नहीं मिले फार्म। तो और कुछ बहुत ही ज़्यादा बर्डन BLO पर भी है। BLO कंफ्यूज है कि मैं किसके घर पहुंचूं, किसके ना पहुंचूं। तो ये हम सरकार से डिमांड करते हैं कि सरकार इसमें टाइम बढ़ाए। और ज़्यादातर लोग अपना SIR फार्म लेने के इच्छुक है, भरने के इच्छुक है, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट वाला मामला है ये ख़ास तौर पे मुस्लिमों से मांगा जाता है, जबकि मुसलमान इस देश की आज़ादी में, हमारे उलमा इकराम ने, हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी में अपने सर कटाए हैं। लेके पंजाब से दिल्ली तक जितने भी मौलाना आए, जितने वहाँ दरख्त थे, उससे ज़्यादा हमारे उलमा इकराम की वहाँ गर्दनों को अंग्रेज़ों ने टांग के और आज़ादी की लड़ाई से बाहर किया। SIR को लेकर आप क्या कहेंगे? सर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? नहीं, SIR जो हुआ है ये तो बेहतर है, कोई बात नहीं, होना चाहिए था, और हुआ भी, वो भी अच्छी बात है। लेकिन इसमें SIR के मामले में कुछ चीज़ें ऐसी रही जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ खामियां और कमियां रहीं। वो कमियां ये थी, जैसे BLOs वगैरह है, उनको पहले कुछ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म हमारे खुद सामने आए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म हमने खुद फिल किए। उसमें ये था कि BLO द्वारा जो भरे गए फार्म, उसमें खुद ये कमी हमने देखी, जहाँ आधार संख्या होती है वहाँ उन्होंने मोबाइल नंबर डाल रखा है, जहाँ मोबाइल नंबर था वहाँ आधार संख्या, क्रम संख्या में दिक्कतें थी, भाग संख्या में थी, इसीलिए जैसे निर्वाचन क्षेत्र है उस संख्या में, तो बहुत सारी ये दिक्कत है। इसकी वजह मैं जो मानता हूँ उसकी वजह यह है कि BLOs वगैरह को पहले ट्रेनिंग नहीं दी गई, और फिर दूसरी बात ये कि टाइम भी बहुत कम दिया गया। ये 1 महीने का जो टाइम है बहुत कम टाइम है। जी भर दिया। उसमें आधार कार्ड जो हमारे दादा हैं और पिताजी की जो 2003 की लिस्ट में उनका नाम है, उसके आधार पे हमने अपना SIR फॉर्म जमा किया है। और बस इसमें सबसे बड़ी, और सब चीज़ें तो ठीक हैं क्योंकि ये होना भी चाहिए, इससे जो फर्जी मतदाता हैं उनके लिस्ट में से नाम हट जाएंगे और जो चुनाव प्रक्रिया है वो सही तरीके से पूर्ण होगी। लेकिन इसमें बस परेशानी ये है कि किसी घर में 10 सदस्य हैं तो 8 के फॉर्म आ रहे हैं, 2 के नहीं आ रहे। तो इसमें इसके लिए सरकार को कुछ अलग से नियम या कुछ भी फॉर्म वगैरह निकालने चाहिए, जिससे उनके भी फॉर्म भरे जा सके और वे भी लिस्ट में आ जाए। परेशानी भी लोग आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स के, जो आपने बताया कि डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिले, तमाम समस्याएं हैं, क्या समस्याएं रही? समस्या ये रही, 2003 की वोटर लिस्ट में अधिकतर लोग निवास बदल दिया। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण तौर बताऊं, मैं बड़ौत में रहने वाला कोई आदमी दिल्ली चला गया या बागपत चला गया, तो उसको यहाँ आकर ढूंढना पड़ा 2003 की वोटर लिस्ट के नाम। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स सरकार ने कहा कि 12 डॉक्यूमेंट्स होंगे तो मिल गए, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती BLO की रही। BLO ने इस चीज़ को बड़ी लापरवाही से देखा। अगर वो मूल तरीके से और अपने कार्य की पदीय दायित्व को निभाते, उसमें लापरवाही न करते, तो SIR और अच्छे चलता। लेकिन फिलहाल परेशानी लोगों के साथ ये है कि फॉर्म भरने में दिक्कत हुई। ज़्यादातर लोग निरक्षर है, अनपढ़ लोग हैं, किसी से और से फार्म भरवाए। अगर BLO खुद उनके फार्म भर लेते, कैंप लगा लेते, अधिकारियों ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह आई कि लोग अनपढ़ होने के कारण फार्म गलत हो। और मेरी भी सरकार से दरख्वास्त है कि उनकी दोबारा जांच करवा कर, अगर कोई इस तरह का मसला है, कुछ छूट जाता है, एक बार फिर टाइम बढ़ाकर उन लोगों को मौका दिया जाए कि एक बार आप दोबारा इसका पुनरीक्षण करा दिया जाए, या दोबारा जितना 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना जो देकर जो लोग बच गए, एक बार उनको फिर शामिल किया जाए सूची में। आपका ये मानना है कुछ वोट कटेंगे इसके बाद, SIR के बाद लोगों को परेशानी नहीं हुई? SIR के बाद अगर टाइम नहीं बढ़ता है, अगर सरकार टाइम नहीं बढ़ा रही है, सरकार से हम तो यही डिमांड कर रहे हैं कि टाइम बढ़ाना चाहिए। अगर टाइम नहीं बढ़ा रही है तो सरकार इसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों की ज़्यादातर वोट कटेंगी, क्योंकि वे अपने फार्म तरीके से नहीं भर पाए, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं। और जो BLO का काम था वो MLA के लड़कों ने बैठ के फार्म लोगों के भरे हैं जाके, लेकिन वे भी पूरी तरीके से नहीं भर पाए। तो हम तो यही सरकार से डिमांड करते हैं कि इसमें टाइम बढ़ाया जाए और BLA को ट्रेंड किया जाए। SIR को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार काम जारी है। शासन के आदेश पर सभी प्रशासनिक अधिकारी लगातार अलग अलग अभियान चला रहे हैं और SIR के काम को पूरी तरीके से कंप्लीट करने में जुटे हुए हैं।
लेकिन एसआईआर को लेकर आगरा का मुस्लिम समाज क्या सोचता है, क्या परेशानी हो रही है, एसआईआर जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें नाम में क्या दिक्कतें आ रही हैं, एसआईआर होना सही है या गलत, इस पूरे मामले पर आज हम बात करेंगे मुस्लिम समाज के लोगों से। आप बताइएगा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? समीर अब्बास। क्या कहेंगे, एसआईआर को लोग लेकर आप किस नजर से देखते हैं, होना चाहिए या नहीं? एसआईआर जो है वो इलेक्शन कमीशन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर किसी का वोट बन जाए, मगर इलेक्शन कमीशन यूँ कह रहा है कि आप सुनिश्चित करो कि भाई आपका वोट बन जाए। तो जो आम पब्लिक है वो उसका दायित्व नहीं है। ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिनको अपना नाम नहीं पता, जो जिसकी माँ का नाम जस्सो है वो बिस्सो बता रहा है, तो वो लोग कहाँ से फॉर्म भरेंगे? और बीएलओ के पास इतना प्रेशर है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो किसी का फॉर्म नहीं भर पा रहे। वो फॉर्म दे के चले जाते हैं, फिर फॉर्म लेने आते हैं और फॉर्म भरे हुए नहीं मिलते हैं। तो एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है ये बड़ा गलत है। एसआईआर का तरीका ये होना चाहिए कि बीएलओ घर घर जाके फॉर्म भर के मैपिंग करके हाल जो है जो भी डॉक्यूमेंट है वो पूरा करके उसको हाल के हाल खत्म कर। मैन क्या दिक्कतें आ रही हैं? 2003 की लिस्ट में बात करें, क्या नामों की दिक्कतें आ रही हैं? फॉर्म भर रहे हैं तो क्या आपने अपने परिवार में और भी जो साथी हैं उनके भी फॉर्म भरे होंगे, तो क्या सबसे मुख्य जो दिक्कत है वो क्या सामने आ रही है? सबसे ज्यादा मुख्य दिक्कत ये सामने आ रही है कि 2025 की लिस्ट में जिसका नाम है किसी और बूथ पे, वो बीएलओ हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा, हम उस बीएलओ के पास नहीं पहुंच पा रहे। फिर जब ऑनलाइन भरने जाते हैं तो आधार कार्ड का नाम अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक है आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में, तो हम ऑनलाइन भी फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद जब अगर हमने सब चीज़ भर भी दी, उसके बाद जो है 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसमें नाम नहीं मिल पा रहे सबके, क्योंकि किसी का नाम में 2003 में मिस्टेक थी, बाद में सही करा ली। अब वो मिस्टेक वाला नाम ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है। जिसकी शादी होके आ गई है, अब कोई बिहार से आया है, कोई झारखंड से आया है, अब वहां पे जाके वो ढूंढना कि भाई कौन से क्षेत्र में था, विधानसभाओं के नाम बदल गए। ये आगरा दक्षिण है, पहले ये आगरा उत्तर थी। हाथरस की पूरी शहर ही बदल गया है, पहले वो जो है महामाया नगर और उसमें आ रही थी, अब वो दूसरे क्षेत्र में आ रही है, तो विधानसभाएं नहीं मिल रही हैं। आप बताइएगा, आपका क्या नाम है, क्या नाम है आपका, और एसआईआर को आप किस नजर से देखते हैं? मेरा नाम नूर अली है और एसआईआर को लेकर ये परेशानी है कि जो 2003 के जिसके नाम थे, कभी किसी के आ रहे हैं, किसी के नहीं आ रहे हैं। किसी ने बहुत से लोगों ने वोट डाला ही नहीं अभी तक, तो उनका नाम तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन जो उनके बच्चे हैं तो उनके लिए 2003 का नाम कैसे दें हम, ये परेशानी है। और इसके जन्म पत्री के लिए जो वीडियो भेज रहे हैं और जो कर रहे हैं वीडियो को, तो उसमें क्या है कि वो तो सही तरीके दे रहे हैं वीडियो में कि इस तरीके से आप जो है जन्म पत्री बनवा सकते हैं, 70 साल की भी बन सकती है। लेकिन नगर निगम जा रहे हैं हम लोग, तो नगर निगम में कह रहे हैं कि आप जो सीएमओ के पास जाओ, एसआईआर के पास जाओ, और ये घुमा रहे हैं हमको। कल पूरा दिन हो गया हमको। क्या देखते हैं, एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, देखो एसआईआर जो कर रहे हैं वोटिंग के माध्यम से तो ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ टाइम और सुविधा तो दें। एकदम इंसान के सर पर वजन रख दो और कदो और ज्यादा रख लो, ज्यादा वजन रखे जा रहे, बीएलओ परेशान है बेचारे, उनसे क्या करा जाए। आप बताइएगा, आपका क्या नाम है? मेरा आरिफ नाम है। क्या कहेंगे आरिफ भाई आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ना, तो फॉर्म की दिक्कत ये आ रही है क्योंकि बीएलओ जो आते हैं फॉर्म दे के चले जाते हैं। ठीक है, भरना हमको है, भरने की जिम्मेदारी बीएलओ की होती है, और नहीं हम लोगों को आता तो बीएलओ कम से कम हमको बताया कि करेगा कि साहब ये ऐसे भरना है। अब मेरी मिसेस का फॉर्म मैंने भर के दे दिया उनको, अब बोल रहे हैं कि दोबारा फॉर्म भैया वापस आगे लौट गए। अब वो कह रहे हैं इनकी माँ का नाम लाओ 2-3 लिस्ट में। अब वो लोगों ने वहाँ जहाँ रहते थे प्रॉपर मेरी शादी हुई थी, वहाँ से उन्होंने चेंज कर दिया मकान। थोड़ी दिक्कत ये आ रही है क्योंकि अब वो वहाँ का प्रधान है, वहाँ का हो गया वो चेयरमैन ने दिक्कत दे दी कि अब यहाँ जाओ। अब वो सिकंदर हाउस से आ गया अलीगढ़, अब अलीगढ़ के लिए वो अलीगढ़ में रहना 4 साल से 5 साल से। मतलब फॉर्म भरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप बताइएगा, पहले आपका नाम जानेंगे, उसके बाद एसआईआर होना जरूरी है या नहीं, और अगर एसआईआर का फॉर्म आपने भरा है तो क्या दिक्कतें सामने आई, क्या परेशानी है? देखिए परेशानी तो मुझे बहुत सारी आई। मैंने डीएलओ सर से कहा, मैंने भैया आप भर दिए, देखिए ये तो आपको सुविधाएं खुद अपनी करनी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर, हम तो आपको फॉर्म दे सकते हैं। जबकि ये फॉर्म हमें डबल चाहिए था, एक रिसीविंग के लिए और एक देने के लिए डीएलओ के लिए। तो ना तो डीएलओ ने डबल फॉर्म बांटा हुआ है, वन भी फीस बांटा हुआ है, केवल सिंगल। तो हमारे पास कोई रिसीविंग नहीं है किसी भी तरह की कि हमने डीएलओ को क्या दिया लिख के अपने लिए भविष्य में, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है इसका। दूसरा मैं ये चाहता हूँ, जैसे ये एफआईआर करार भी रहे हैं, तो इसी आधार से हमने मोदी जी को भी बोर्ड बना के समझाया, कोई नहीं पेपरों के द्वारा चला हुआ। आज ये पेपर हमारे लिए रद्द क्यों है? ये तो चुनाव आयोग को खुद देखना चाहिए कि नहीं, हमारे इस पेपर के जरिए से हम इनसे प्रूफ मांग रहे हैं, तो कल को हम इनसे प्रूफ मांगते हैं भैया से और किसी प्रूफ मांगते हो, कहाँ से प्रूफ देंगे? चलिए मेरा जन्म है सन 78 का 2 फरवरी का,
ठीक है, उस जमाने में यहाँ बाढ़ आई हुई थी, तो बाढ़ आने में शायद पेपर भी बह गए हों, मेरे माँ बाप को भी पता नहीं मेरे पेपर कहाँ है, डॉक्यूमेंट कहाँ है, तो उसका भविष्यवाणी कहाँ से मिलेगी, ये मुझे परेशानी है थोड़ी सी। एसआईआर को किस नजर से देख रहे हैं? ये एसआईआर का जो काम चला है, ये होना चाहिए या नहीं होना देखिए, चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ सरकारी हित है तो हम उसको रोकने का कोई अधिकार भी नहीं रखते हैं, और बिल्कुल होना चाहिए उस कार को भी, लेकिन उसकी एक समय सीमा होती है। अगर किसी को एक बोरी उठानी हो, उसके ऊपर आप 3 बोरी उठा के रख दो, कहिए एक बाटा उसमें 1 मिनट में पहुंच जाइए, तो पहुंचने में तो सिले वो, और 1 बोरी लेके 1 मिनट में पहुंचेगा बंदा। तो यही चीज होती है इन चीजों में, लेकिन जो लोग कुछ देखा वाली बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। ऊपर से एक प्रेशर डाला जा रहा है कि आपको जबरदस्ती 1 महीने में कराया जाएगा, और इसके आपको नाम खत्म करने हैं तो खत्म कर दीजिए, कोई बुराई नहीं है, बाकी हम डॉक्यूमेंट इनसे मंगा लेंगे। आप बताइएगा सर, आपका क्या नाम है? जाकिर अली। जाकिर जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? एसआईआर में क्या परेशानी हो रही है फॉर्म भरने में? एसआईआर जरूरी है, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जरूरी तो है, जरूरी है, होनी चाहिए। मतलब ये है कि जो परेशानी आ रही कहाँ है, वो परेशानियां दूर कैसे होंगी हमारी। हम जैसे किसी का नाम चेंज है, हमारे में मैं वोटर डालने गया 2-3 बार, और मेरा नाम नहीं है 2003 लिस्ट में, अब मैं कहाँ से लाऊं? अब मुझे घर गांव वालों से, अब वहाँ से मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट मंगाए जो लगवाए मैंने अपने। आपको क्या लग रहा है कि इस एसआईआर का जो काम चल रहा है, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो देश में अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, क्या उनको कार्रवाई हो पाएगी? क्या ये सिर्फ पूरा मामला खुलकर सामने आ पाएगा? कौन से लोग थे जो देश में अवैध तरीके से? ये वैध और अवैध तो बीएलओ को चेक ही नहीं कर पा रहे हैं। जो जिस हिसाब से एसआईआर हो रहा है, वो तो आपसे 2003 की लिस्ट में से नाम मांग रहे हैं, और जो दे पा रहा है वो दे रहा है, तो वो अवैध नहीं है। और जो नहीं दे पा रहा है वैध भी आदमी, उसको आप अवैध कैसे कह देंगे? और सबसे बड़ी बात एसआईआर में जो अभी सुनने में आ रहा है, 3 करोड़ नामों की मैपिंग नहीं हो पाई है। तो 3 करोड़ नाम अगर कट जाएंगे तो 3 करोड़ अवैध प्रवासी तो नहीं है। तो एसआईआर और अवैध का तो कोई रिलेशन आपस में दिख नहीं रहा है। और फिर नाम एसआईआर में जो मुद्दा है, जो मोटो चल रहा है इलेक्शन कमीशन का, कि एक भी आदमी छूट ना जाए, ये भी एक मुद्दा है, मगर इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जिनके नाम किसी वजह से 2025 में नहीं है लिस्ट में, उनको फॉर्म 6 दिया ही नहीं जा रहा है। बीएलओ कह रहे हैं भाई 16 तारीख के बाद भरेंगे। अब 16 तारीख के बाद अगर भरेंगे तो ड्राफ्ट रोल तो आ जाएगा, फिर वो जो नए नाम है वो कैसे एसआईआर में जुड़ेंगे? इसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण मिल ही नहीं पा रहा है कि भाई ये कैसे होगा। और अगर 16 तारीख के बाद अगर भरेंगे फॉर्म से, फिर उसमें 11 डॉक्यूमेंट में से एक चाहिए। तो जो ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं, जिन्होंने कभी एजुकेशन नहीं करी, कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कागज नहीं, वो 11 में से क्या डॉक्यूमेंट देंगे? जिनको अपना नाम तक नहीं पता, कोई इन्हें सन्नो कह देता है, कोई उन्हें बन्नो कह देता है, तो जिसको नाम तक करेक्ट नहीं मालूम, वो कैसे जुड़ेगा ऐसा? देखिए, ये वो लोग हैं जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं। इनका साफ कहना है कि जो एसआईआर है वो होना तो चाहिए, लेकिन जो परेशानी सामने आ रही है, फॉर्म भरने में दिक्कतें हो रही हैं, 2003 की लिस्ट पे जो काम किया जा रहा है उसमें नाम तो है, लेकिन किसी का नाम गलत है तो किसी का नाम ही नहीं है। इन सभी मामलों को लेकर काफी परेशानी इन लोगों को हो रही है। यही वजह है कि कुछ लोग अलग अलग कैंप बनाकर इन लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग बीएलओ पर आरोप लगा रहे हैं कि फॉर्म 6 नहीं दिया जा रहा, जबकि एसआईआर फॉर्म के 2 कॉपी देनी चाहिए, 1 कॉपी दी जा रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आगरा में मिला जुला असर एसआईआर को लेकर देखने को मिल रहा है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।